नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जैसा कि सबको पता है, नवरात्रे शुरू होने वाले। चैत्र नवरात्रे 9 तारीख से शुरू है, जिसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से 10:16 तक। तो इसकी थोड़ा सा पूजा विधि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। दोस्तों, कभी भी माता की पूजा करते टाइम सबसे पहले हमें क्या करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है, मंदिर साफ करना है। उसके बाद से हमें माता की पूजा शुरू करनी है। हम कोई भी त्यौहार आता है, कुछ भी आता है, तो हमें ये रूल तो अपनाने होते हैं और हम अपनाते भी हैं। तो सबसे पहले हमें एक कटोरी में अक्षत लेने हैं। अक्षत लेके उस पर अपनी दान दक्षिणा अपनी सुविधा अनुसार रख के और पितरों के नाम का निकाल देना है। कभी भी माता रानी घर में आती है, इष्ट देव और पितर देवताओं के साथ ही वो घर में प्रवेश करती है। जैसे कि बोलते हैं, अपने घर के बड़े खुश रहेंगे तो फिर सब लोग खुश रहते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, पितरों का निकाल दिया और सारे मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करना है। और हमें ये सब मंत्र बोलने हैं। सबसे पहले गणेश मंत्र का उच्चारण करना है। कृपा करे गणनायक जी, शुभदा कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ जी, सब है तेरो हाथ, सर्व सिद्धि मम साथ करे। हे गणपति भगवान, हृदय समर्पित करता हूँ, बारंबार प्रणाम। माँ दुर्गा की भक्ति दे, विनय करे स्वीकार, रोम रोम कर अम्बे में, हे गौरी के लाल। दूसरा है पवित्र होने का मंत्र, जो माता जो पवित्र करते हैं मंदिर को और खुद को, उसका ये मंत्र है। हे मंदाकिनी गंगे माँ, मम तन मन करो पवित्र, हो जाए जी देव गंग नाग गंधर्व मानव मित्र। मेरी विनती है गंगे माँ, चरण करे स्वीकार, तन मन हृदय पवित्र करे, मांग रहा हूँ प्यार। मन में जगावे भावना, हे गंगा के नीर, रोम रोम हो दुर्गे में, कंचन बने शरीर। उसके बाद क्या करना, माता दुर्गा आसन शुद्धि मंत्र, माता का जो आसन शुद्ध करना है उसके लिए मंत्र बोलना है। हे गंगाजल बन त्रिवेणी, जल माँ आसन करो पवित्र, होंगे विराजमान नव दुर्गा जी, संग में सारे इष्ट, आसन करो पवित्र है माँ, होवे विराजमान, पास मेरी एक भावना, पूजन का समान। दीन दरिद्र पे दया करो दयालु दुर्गे मात, सर्व सुखों की साधना करे, रहे न विपदा साथ। उसके बाद माता दुर्गा प्रार्थना मंत्र, हमें माता हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। पूजा की विधि न जानू, हे जग के आधार, एकमात्र मैं माँ माँ कह के तुझको रहा पुकार। हे आदि शक्ति अंबिके, बारंबार प्रणाम, इस निर्धन की कुटिया में ले अपना स्थान। शेरों वाली दुर्गे जग जननी, दे दो मैया प्यार, भक्ति का वरदान दो, स्तुति बारंबार, भूल चूक की क्षमा करो, मैं बालक का ज्ञान, दया करो जगदम्बिके, तू है दया निधान। फिर माता के दुर्गा का स्नान कराने का मंत्र, जो माता को स्नान कराएंगे वो मंत्र, गंगा का ये पावन जल अमृत कर रूप समान, इस जल में है जगदम्बे करा रहा स्नान, अपना तन व वन मेरा मैया करो पवित्र, भक्ति हमको दान दे, तुम ही हो मेरे इष्ट। ये सब करके ओम मंत्र बोल के फिर हमें पूजा शुरू करनी है। पूजा के लिए जो सामग्री है, सामग्री में हमें क्या क्या रखना है, जल रखना है, गंगा जल रखना है, पंचामृत रखना है, दूध दही घी शहद शक्कर रेशमी वस्त्र उप वस्त्र, नारियल चंदन रोली कलावा अक्षत पुष्प पुष्पमाला जयमाला धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल पान सुपारी लौंग इलायची आसन चौकी पूजन पात्र आरती कलश। और फिर माता रानी से पूजा करनी है। और सामान में ये लघु नारियल भी रखना है, गोमती चक्कर रखने हैं, ये इस टाइप से गोमती चक्कर होते हैं, ये गोमती चक्कर है, गोमती चक्कर रखने हैं। साथ उसमें संख्या में 7 होंगे गोमती चक्कर। ये पीली कोड़ी रखनी है, कमल गट्टे रखने हैं, सुपारी रखनी है, 7 सुपारी या 9 सुपारी, क्योंकि ये जो है सागर रतन है, इसलिए इनको रखा जाता है। और लक्ष्मी जी का सीधा संबंध समुद्र से होता है, क्योंकि समुद्र उनके पिता है। सागर मंथन हुआ था तब ये सारे रतन निकले थे, इसलिए हमें इनको पूजा में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, हमें नारियल रखना है। नारियल रखने की सीधी विधि है, नारियल को एक लाल कपड़े में लपेट के ऊपर से मोली ऐसे लगानी है, 4 करना है, 4 भागों में बांटना है। इस जो भी नारियल के जो भी रोली हम लगाएंगे तो 4 भागों में 4 रोल करने हैं उसके, और फिर हमें नारियल पे रखना है। उसके बाद हमें नारियल के जो सीधा
अपनी तरफ जो आंखें होनी चाहिए नारियल के देखने की, क्योंकि ये 9 दिन इनकी पूजा होगी, अर्चना होगी, एनर्जाइज होंगे। ये ध्यानु भक्त का रूप है। ध्यानु भक्त ने भी जो अपना शीश का दान दिया था, अपना सिर चढ़ाया था माता पे, उसके बाद ये बोला था उन्होंने कि अभी कलयुग आ रहा है, कलयुग में कोई भी अपने सिर का दान नहीं देगा। इसलिए नारियल ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि भाई मुझे आप माता का भोग लगा के भोग के लिए आप स्वीकार करो। तभी से नारियल की बलि दी जाती है, नारियल का भोग लगता है। और दोस्तों, अष्टमी को कभी नारियल मत तोड़ना, क्योंकि बच्चों पे के लिए कष्टदायक होता है। इसलिए जो अष्टमी भी करता है, पूरे 9 दिन करके अष्टमी के दिन नारियल तोड़े। और अगर अष्टमी कर मनानी है तो कंजके बिठा के और अपना खाना ग्रहण कर सकते हो, मगर नारियल को तोड़ना है 9वीं के दिन, उससे पहले नहीं तोड़ना है। इसको अगर सीधा करके ऐसे सीधा करके रखेंगे तो दुष्ट हावी होंगे, और इसको ऐसे करके रखेंगे तो शत्रु जो उसका कर्जा बढ़ता है। तो इसीलिए सीधा रखना है इसको जो देखते हुए। और दोस्तों, उसके बाद एक प्रार्थना बोलनी है, मैं हूँ मूर्ख अज्ञानी माँ, मेरा माँ उद्धार करो, शारदा माता बुद्धि दो, लक्ष्मी माँ भंडार करो, विधि तेरे पूजन की न जानू, पूजा तेरी स्वीकार करो, नहीं पुष्प दिव्य बातें दिल मेरा उपहार धरो, अज्ञानी बालक को तेरा हृदय लगा के प्यार करो, बीच भंवर में मैया मेरी नैया बेड़ा पार करो। ये प्रार्थना करके हमें पूजा शुरू करनी है। पूजा शुरू करने से पहले हमें कुंजिका स्रोत बोलना है, कीलक स्रोत बोलना है, कीलक स्रोत, कुंजिका स्रोत और देवी कवच का पाठ करके फिर हमें पूजा शुरू करनी है। और जो पहला नवरात्रा है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। तो इसलिए फिर सौंफ और मिश्री का भोग लगाना है, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाना है। और दोस्तों, ये जो श्रृंगार का सामान है, माता को ये श्रृंगार का सामान भेंट करना है। माता को श्रृंगार का सामान भी भेंट करना है, जिसमें 16 श्रृंगार हो, वो वाला आपको लेना है जो श्रृंगार माता का श्रृंगार है। और ये माता को भेंट करके और फिर किसी नीडी पर आफ्टर नवरात्रे किसी नीडी पर्सन को दे देना है। और इसके बाद क्या बताऊँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ लिया, दुर्गा कवच पढ़ लिया, और उसके बाद तो माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो और आगे अपना नवरात्रि शुरू करो। और जो है एक डोना लेना है, जिसमें मतलब मिट्टी का बर्तन, जिसमें पहले मिट्टी बिछाओ, उसके बाद जो है जौ जौ को बिछाओ एक लेयर, फिर एक लेयर मिट्टी की, फिर एक लेयर जौ की, फिर उसके ऊपर मिट्टी बिछा के और कलश स्थापना करनी है। जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब मिलकर बोलो जय दुर्गे महारानी की, करो जय दुर्गे महारानी की, ये बोल के और उस पर जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय, माई मेरी जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मन में प्रार्थना करना कि जिस भाव से हम रख रहे हैं, माँ हमें हमारे मनोकामना पूरी करे और वह मेरे प्रार्थना को स्वीकार करे, ये बोल के और दुर्गा सप्तशती का पाठ करके और एंड में माता की आरती करके नवरात्र को समाप्त करना है। और ऐसी वीडियो मैं आपको बताती रहूँगी। और अगर किसी ने अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियो के साथ आपके पास आती रहूँगी। और मैं डेली के उपाय मैं आपको बताऊँगी, माता के उपाय क्या है, और मैं आपको 9वीं का हवन के बारे में भी आपको मैं बताऊँगी। और जो है इसी के साथ मैं आपसे जो है वीडियो बंद करने की प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।